कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 50 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों आशा करते हैं कि आप सब ने अपनी जितनी भी इकाई पत्रिकाएँ की हैं वो ध्यानपूर्वक की होंगी। आज हम कुछ आगे नया सीखें, इससे अच्छा है कि पहले पुराने को दोहरा लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, पहला प्रश्न, नीचे दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द आपस में मिल गए हैं, ज़रा उन्हें ढूंढकर अलग अलग कीजिए। तो देखिए यहाँ स्त्रीलिंग आप पढ़ चुके हैं कि स्त्रीलिंग किसे कहा जाता है, जो औरतों से संबंधित हो, है ना, और पुल्लिंग किन्हें कहा जाता है, जो आदमियों से संबंधित हो। तो अब ये सब ना यहाँ पे खिचड़ी पक गई है, सब मिक्स हो गए हैं। तो अब आपको क्या करना है, इन्हें ना अलग अलग करना है। तो देखिए जो स्त्रीलिंग है हम उन्हें ऑरेंज कलर का कर लेते हैं, जैसे बकरी, बहन, सहेली, शिक्षिका, ठीक है, और चुहिया। ये आपकी कौन से कहें, ये सारे स्त्रीलिंग हैं। अब अगर हम बात करें पुल्लिंग की, तो देखिए बूढ़ा, काका, महाराज और पुजारी, ये आपके क्या हो गए, ये आपके पुल्लिंग हो गए। तो अब आप कर सकते हैं, जो भी गुलाबी कलर के हैं वो सारे आपके पुल्लिंग हैं, उन्हें आप पुल्लिंग के कॉलम में लिख लेंगे। तो ये 4 आपके पुल्लिंग हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप बात करें तो ये ऑरेंज वाले बकरी, बहन, सहेली, शिक्षिका और चुहिया, ठीक है, ये आपके 1 2 3 4 5 जो हैं ये आपके हो जाएंगे कौन से, स्त्रीलिंग, ठीक है। तो इसमें टोटल है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो आप कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा है, नीचे दी गई पोटली में से संज्ञा शब्दों को चुनकर सही स्थान पर लिखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। तो आपने जाना था कि जब किसी व्यक्ति के, पर्टिकुलर व्यक्ति की बात होती है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है, ठीक है। जब हम पूरी इकट्ठा की बात करते हैं तो वो जातिवाचक हो जाता है, और जब किसी भाव की बात करते हैं तो वो भाववाचक हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ लिखा है आपका ताजमहल, तो ताजमहल क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। मुंबई क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। और कपिल, तो आप यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले आपका आ जाएगा का, पापा में ई की मात्रा, ला, कपिल हो गया आपका व्यक्तिवाचक। उसके बाद आपका ताज महल, है ना, ताजमहल हो गया आपका, और आपका मुंबई, क्योंकि ये पर्टिकुलर है, ठीक है। तो ये 3 तो आपके हो गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका जातिवाचक। तो आप जानते हैं जातिवाचक क्या होता है, पूरा इकट्ठा, जैसे कि सेना। अब सेना कौन सी है, वायुसेना है, हमें नहीं पता। कुर्सी कौन सी कंपनी की, हमें नहीं मालूम, ठीक है, कौन सी है, आराम कुर्सी है या सिंपल सेंटर टेबल वाली कुर्सी है, कौन सी कुर्सी हमें नहीं पता। इसके अलावा पशु यानी कि जानवर, तो कौन सा जानवर है हमें नहीं मालूम, ठीक है। अब हम बात करते हैं भावना की, भाववाचक की। तो भाववाचक में क्या हो जाएगा, जो आपके भाव हैं, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा बुढ़ापा, क्या हो गया, बुढ़ापा। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, मधुरता, ठीक है। तो ये रहा आपका बुढ़ापा, ये रहा आपका मधुरता, ठीक है। और यहाँ पे सेना, कुर्सी और पशु इसमें आ चुके हैं। तो टोटल ये आपके हैं 2 4 6 8 है। तो हमने यहाँ 8 पूरे लिख दिए, ये वाला 1 आपका खाली रहेगा, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। तो यहाँ लिखा है कि कविता मन के भोले भाले बादल पढ़ने के बाद क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कविता में हो रही सारी शरारतें कौन कर रहा है। तो जल्दी से बताइए कौन कर रहा है। तो आप लिखेंगे बादल, बा में आका डंडा, दाला दल, बादल। तो सारी शरारतें कौन कर रहा है, बादल। ये 1 वर्ड आंसर है, सिर्फ आपको एक ही वर्ड लिखना है, ठीक है। पार्ट, दोस्त की पोशाक में नसरुद्दीन ने क्या कहकर हुसैन साहब से अपने दोस्त का परिचय करवाया था। तो जल्दी से बताइए क्या कहा था, कि ये मेरा दोस्त है और इसने जो कपड़े पहन रखे हैं ये मेरे हैं, है ना। तो इन सब के आंसर हम एक साथ देखेंगे, अभी पहले पढ़ लेते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए लिखा है, नसरुद्दीन और उनके दोस्त किन किन लोगों से मिले थे, उनके नाम लिखिए। तो चलिए इन सब के आंसर देख लेते हैं। दोनों का आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। पहले का आंसर बादल हो जाएगा। दूसरे में ये लिखा था कि ये मेरे ख़ास दोस्त हैं जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है, वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है, ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि वो किसके किसके पास गए थे, तो 2 पड़ोसियों के घर गए थे और 1 हुसैन साहब के घर गए थे, ठीक है। कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं।
यहाँ देखिए आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। तो यह लिखा है नसरुद्दीन के पुराने दोस्त का क्या नाम था, तो क्या नाम था, जमाल साहब। ठीक है, तो आप इसमें जमाल साहब पे टिक कर देंगे। अगला लिखा है बादल अपने साथ क्या लेकर आते हैं, तो क्या लेके आते हैं, बारिश। ठीक है, गंगा और हिमालय दो शब्दों में कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा है, ये आपकी व्यक्तिवाचक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है नसरुद्दीन अपने दोस्त के लिए क्या निकाल के लाया था, क्या निकाल के लाया था, अचकन। यहाँ लिखा है मालिक। ठीक है, मालिक शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, मालिकिन। ठीक है, तो ये हो जाएगा मालिकिन। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं। अब आगे देखिए यहाँ लिखा है, तो बच्चों आज की कार्य पत्रिका थी ना मज़ेदार। अब झटपट बताइए आपने क्या क्या सीखा। तो देखिए हमने इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में जाना, इसके बाद हमने जो चैप्टर्स पढ़े थे, मन के भोले भाले बादल या नसरुद्दीन वाला, दोनों चैप्टर्स को पढ़ा, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जाना। चलिए, तो अब हम आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपके टीचर्स से कहा गया आपको अच्छे से समझाएं, आपके पेरेंट्स से कहा गया बच्चों से उनकी मनपसंद पोशाक के बारे में जानिए, और ये भी पता लगाइए कि वे पोशाक उन्हें क्यों पसंद है। पोशाक माने ड्रेस, है ना। तो आपको अपनी कौन सी ड्रेस सबसे ज़्यादा पसंद है और उसका क्या रीज़न है, ये आपको अपने पेरेंट्स को बताना है। चलिए, तो अच्छी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।